आइए जानते हैं 31 जुलाई 2023 से लेकर 6 अगस्त 2023 तक का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने संबंधों और सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आप घर परिवार से जुड़े किसी मसले को सुलझाने को लेकर परेशान रह सकते हैं। इस दौरान न सिर्फ निजी जीवन में बल्कि कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई समस्याएं आपके आसपास चल रही होगी, जिनका हल निकालने के लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। कठिन समय में आपको इष्ट मित्र काफ़ी मददगार रहेंगे। सप्ताह के मध्य में आपके वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपको उपाय क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध ज़्यादा शुभता और लाभ के लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको करियर कारोबार में मनचाही प्रगति होती हुई नजर आएगी। इस दौरान आप पाएंगे कि न सिर्फ आपके करियर और कारोबार से जुड़ी बल्कि निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल रही है। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का हल निकल सकता है। आप पाएंगे कि आपको अपने परिश्रम और प्रयास का पूरा फल मिल रहा है, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में इसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इस दौरान कामकाजी महिलाओं को घर और कार्य क्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई चिंता भी आपको सता सकती है। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा और शिव चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी भागदौड़ भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको अपने करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फल देने वाली होने के कारण आप थोड़ा हताश और निराश रह सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में कार्यक्षेत्र या कारोबार से जुड़े मामलों के साथ निजी जीवन से जुड़ी कुछ परेशानियां आपको चिंता का कारण बन सकती हैं। इस दौरान किसी बात को लेकर स्वजनों के साथ अनबन हो सकती हैं। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन संकट मोचक हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चना का भोग लगाकर सुंदरकांड का पाठ करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों का मन इस सप्ताह अपने कामकाज या फिर यह कहे अपने लक्ष्य से भटक सकता है, जिसके चलते उनके पास आया अवसर हाथ से निकल सकता है। इस सप्ताह आपको बेवजह की चीज़ों में मन भटकाने या फिर विवाद में पड़ने की बजाय अपने करियर कारोबार पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह चीज़ों को कल पर टालने या फिर दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचें, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी पर्यटन या फिर धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान पूजा करते हुए द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्त्रोत का पाठ करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों का गुड लक इस सप्ताह खूब काम करेगा। आपका प्रभाव घर और बाहर दोनों जगह बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके करियर और कारोबार में मिलने वाली सफलता में विस्तार होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही व्यवसाय से जुड़े लोगों की कोई बड़ी डील हो सकती है। व्यवसाय में विस्तार और बड़े लाभ से आपकी थाक मार्केट में बनेगी। यह समय आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। समाज सेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ा पद या पुरस्कार मिल सकता है। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन केसर का तिलक अर्पित करके भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी बेकाव में आकर जोखिम भरी डील को करने से बचना होगा, अन्यथा आपको बाद में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये सप्ताह कुछ कठिनाइयों से भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में ही आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। कामकाज से संबंधित मिले हुए टारगेट को समय पर पूरा करने को लेकर मन में तनाव रहेगा। इस दौरान आपका अचानक से किसी अन्य विभाग या शहर में तबादला हो सकता है। निजी जीवन से घरेलू समस्याएं भी आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। संतान के भविष्य को लेकर आपका मन चिंतित रहने वाला है। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन गणपति उपासना करें तथा बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र और श्रृंगार का सामान दान कर दे।
अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये सप्ताह बेहद शुभ साबित होने वाला है। इस सप्ताह आप जिस काम को हाथ में लगाएंगे उसमें मनचाही सफलता मिलती हुई नजर आएगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया गुजरने वाला है। इस सप्ताह आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब हो जाएंगे। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के हाथ कोई बड़ी डील लग सकती हैं। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में उनकी चालीसा का पाठ करना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें उम्मीद से ज़्यादा कहीं सफलता और लाभ प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कामकाज को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद करने का प्रयास करना चाहिए। आपको करियर कारोबार में मनचाही सफलता पाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता करनी पड़ सकती है। भूमि भवन से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता मिलेगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकालें और गायत्री मंत्र का एक माला के साथ जाप करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी जोखिम भरे काम को करने से बचना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको धन का लेन देन बड़ी सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आप दबाव या असमंजस की स्थिति में कोई भी सौदा या फिर निर्णय न करें, अन्यथा आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए चीज़ों को आगे के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। सप्ताह के मध्य में संतान पक्ष से अपेक्षित परिणाम न होने के कारण आपका मन थोड़ा दुखी रहेगा। इस दौरान आपको संतान से जुड़ी चिंता सताएगी। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल दें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव के लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने किसी भी काम को करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपके कामकाज में अप्रत्याशित दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आप इस दौरान आप कोई दूसरा से बड़ा कदम उठाते हैं तो उससे होने वाली गलतियों के परिणाम भी आपको ही भुगतने पड़े। ऐसे में कार्य क्षेत्र हो या फिर आम जीवन में भूलकर भी कोई गलत कदम न उठाएं। मकर राशि के जातकों की इस सप्ताह अपने माता पिता से किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका है। आपकी जिद के कारण आपके आपसी रिश्तों में खटास आ सकती हैं। उपाय क्या करना है? आपको प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में लिंगाष्टक का पाठ करें तथा शनिवार के दिन पीपल के नीचे आटे का चौमुखा दिया जलाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह डर के आगे जीत है का मूल मंत्र याद रखना होगा। इस सप्ताह यदि आप जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं तो आपको मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को उनके कारोबार में कुछ मुश्किल आ सकती हैं, लेकिन आप अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से अपने कंपटीटर्स पर भारी पड़ेंगे। करियर हो या फिर कारोबार, इस सप्ताह आपको जीवन में मिले अवसर को बनाने के लिए कड़ा परिश्रम और अथक प्रयास करना होगा। इस सप्ताह आप यदि सूझबूझ से काम करते हैं तो आपको न सिर्फ मनचाहा लाभ मिलेगा बल्कि आप अपने कारोबार का विस्तार करने में भी कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह उपाय क्या करना है? आपको प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना और श्री सुंदरकांड का पाठ करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बीते सप्ताह के मुकाबले ये बेहतर और लाभप्रद साबित होगा। इस सप्ताह आपको हाथ में आए अवसर को किसी भी सूरत में जाने नहीं देना चाहिए। यदि आप अपने कार्य को पूरे मनोयोग और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो आपको मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह शानदार रणनीति गढ़ने और अपने कार्य को अंजाम देने का है। इस सप्ताह आप अपनी कार्य क्षमता के बल पर और कार्यस्थल पर अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। खास बात यह है कि ऐसा करते समय आपको अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। इस सप्ताह उपाय यह करना है आपको प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही डेली राशिफल देखते रहने के लिए आज हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम